बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। 3-4 चीज़ों पर बात करनी है जो आने वाले टाइम में मार्केट को बहुत ज़्यादा या तो अप ले जा सकते हैं या प्यारे भाइयों डाउन ले जा सकते हैं। एक अलग वीडियो में मैं इंशाल्लाह बाकी डिटेल बताऊँगा। काफ़ी लोग पैनिक है, ठीक है, मार्केट का करंट सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे 3-4 अपडेट दे रही हैं जिनमें प्यारे भाइयों अपडेट देने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक प्यारे भाई जल्दी कर ले। सच्ची बात है कि जो बंदा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, रियल बात करता है, उसको आप प्यारे भाई लाइक देने से भी कंजूसी करते हैं। तो मैं आंखें बंद करता हूँ, 1 सेकंड लगेगा, लाइक कर ले। अच्छा, तो चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर ले प्यारे भाइयों। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में जो कुछ चल रहा है उससे आपने बिल्कुल भी 1% भी पैनिक होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही प्यारे भाइयों आपने पैनिक होना है। यहाँ पे आपने पैनिक होकर कोई भी सेलिंग नहीं करनी, ठीक है, दैट्स ऑल। दूसरे नंबर पर FOMC की जो मीटिंग आ रही है सबसे पहले नंबर पे, ठीक है, उस ऊपर बात करते हैं जो कि मेरे ख्याल में 1 मई को आ रही है। उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या रेट कट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या वही वाली जो सूरत हाल है, ठीक है, यानी ना इधर ना उधर, वही वाली सूरत हाल रहेगी। जो मेरा ख्याल है कि हो सकता है जिस तरह मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, हो सकता है मे भी कि इस साल के एंड पे जाके कोई ना कोई रेट कट हूँ। अगर पहले हो जाते हैं तो अल्लाह ताला के फजल करम से मार्केट दमादम मस्त कलंदर करेगी। क्योंकि पहले आपको पता है 1-2 महीने पहले यही सूरत हाल थी कि बहुत जल्द ही रेट कट होंगे, जिसकी वजह से महंगाई कम होगी USA में, तो मार्केट जो है वो बुलिश हो जाएगी और हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डे 1 से पॉजिटिव हूँ। जब तक ये 2024 का 2025 भी एंड नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं ख़ास तौर पर बेरिश नहीं होऊंगा। आगे हो सकता है कि दायरा मार्केट है, मार्केट के साथ हमारा कोई जोड़ तोड़ नहीं है, ना ही इसके साथ हमारी ज़िद है, ना ही इसके साथ हमारा कोई मुकाबला है। ये करोड़ों किलोमीटर आगे सोचती है, हम फिर भाइयों थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनके साथ स्टेप बाय स्टेप दगड़ दगड़ करके पीछे चले भी तो अल्लाह के फजलो करम से हम फिर भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर तो रेट कट हो गए तो फिर दबा दो मस्कल अंदर, यानी ये जो 1 मई को आ रही है इसकी डेट, अगर ना कट हुए, अगर उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बोल दिया कि यानी कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए कि अभी हमारा मूड नहीं है, अभी 2024 में भी नहीं हो सकता, तो फिर आपको एक अच्छे वाला जिसको बोलते हैं क्रैश, वो देखने को मिल सकता है। वो आपने पक्का ज़हन में रखना है कि 50,000 से लेकर 55,000 के राउंड अबाउट मार्केट बहुत ज़्यादा चांस होंगे। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ अगर, ठीक है, ये उन्होंने ऐसा कोई वर्ड बोला जो कि मार्केट के अगेंस्ट है, तो फिर प्यारे भाइयों मार्केट में दमादम हस्कल अंतर होगी। लेकिन प्यारे भाइयों अब देखें ना, 2024 सॉरी 2020 से 2016 2012 के जो बुल थे उसमें इतना पैनिक का माहौल क्रिएट नहीं किया गया था जितना कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। वो प्यारे भाइयों आप समझते हैं, मैं सारी चीज़ें 1 बाई 1 वाइस वैसे में बताता रहता हूँ और काफ़ी वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब दूसरे नंबर पर प्यारे भाइयों जो मेन अपडेट है ना, एथेरियम का ETF, जो एथेरियम का ETF है उसके बारे में काफ़ी सारी र्यूमर है कि वो जो है ना वो नहीं होगा अप्रूव्ड। अब देखिए जब बिटकॉइन पे था, बिटकॉइन का भी जब उसकी डेट थी ना, मेरे ख्याल में 1 या सॉरी जनवरी या फरवरी, जो भी डेट थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि हमारे थी, ठीक है, यानी 10 डेज थी, तारीख थी, उससे तकरीबन समझो कि 1 घंटा पहले तक भी, 1 मिनट पहले तक भी किसी को भी बिलीव नहीं था कि यार ये ETF अप्रूव हो जाएगा। मैं भी कहता था कि बड़ी मुश्किल चांस है, हो सकता है नेक्स्ट डेट को हो जाए, ठीक है, आप भी कहते थे, यार मार्केट में ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने आप तमाम दोस्तों को ये बावर करवाया था कि अल्लाह के फजल करम से ETF अप्रूव्ड होगा। इनहेबिटेबल यानी पत्थर पे लकीर, लोहे पे लकीर, चाहे इस डेट में हो चाहे नेक्स्ट डेट में होगा लाजमी। अब इसका भी ऐसे ही होगा। हो सकता है अगर ये ETF रिजेक्ट कर देते हैं एथेरियम का तो फिर SEC के ऊपर केस हो जाएगा। तो मेरा जो ख्याल है, एनालिसिस कहता है कि वो केस जो है ना वो प्यारे भाइयों अपने ऊपर दोबारा से नहीं ले सकता। क्यों कि वो केस हार जाएगा, क्योंकि लीगल काम है ना, तो इसमें 2 नंबरिया है। अगर डेट आगे करते हैं, ठीक है, तो फिर भी एथेरियम की इतनी बड़ी प्राइस में छलांग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर प्यारे भाई रिजेक्ट करते हैं तो फिर छोटी सी प्यारी सी डंपी, यानी कि वो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्यों कि जो हेलविंग क्या प्यारे भाइयों आपको पता है प्रेशर है ना वो आ चुका है।
पहले तो जितनी भी मार्केट बढ़ी है ना 25,000 से लेकर या 15,000 से लेकर यहाँ तक आई है, वो आपको पता है प्यारे भाइयों सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लैक रॉक फिडेलिटी यानी ETF अप्रूव्ड होने की वजह से आई है, ठीक है, ना कि हेल्बिंग का सारा जो पहले बर्दाश्त मार्केट करती थी, मार्केट आप जाती थी, वो नहीं अभी, ठीक है। अब जो हो रहा है वो प्यारे भाइयों फुल मार्केट जो है वो बुलिश है, चाहे जिस लेवल पर भी चले जाए। तो मैं अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी कोशिश करूँ वहाँ पे $150 की ना बाइंग चूरन करने की कोशिश करूँगा। अब दूसरे नंबर पर प्यारे भाइयों ये जो 30 तारीख है, ठीक है, ये जो 2-3 दिन बाद आने वाली है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, सॉरी 1 दिन बाद आने वाली है, उसमें प्यारे भाइयों क्या हो सकता है कि उसमें आपको पता है कि ये जो ETF अप्रूव्ड हो चुका है चाइना का, इसमें इसका कितना वॉल्यूम आता है, ये भी मार्केट के ऊपर एक या तो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा या एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर तो उन्होंने ब्लैक रॉक जितनी, ठीक है, फिडेलिटी जितनी उन्होंने बाइंग की, यानी स्टार्टिंग से ही अच्छा पॉइंट ले लिया, वो जिस तरह कहते हैं ना तेरियां आनियां ते तेरियां जानियां, अगर उनकी आनी अच्छी लगी तो फिर देखिएगा कि मार्केट में दमादम मस्कल अंदर होगा, यानी मार्केट एक अच्छे वाला जो पंप है ना, हो सकता है 10,000 का, हो सकता है 15,000 तक का भी पंप ले सकती है। अगर उन्होंने धीरे धीरे से की तो फिर भी मार्केट के लिए अच्छा है। अगर उन्होंने बिल्कुल बोला या इस तरह का कि हो सकता है हम नेक्स्ट मंथ तक जो वेट करते हैं उसमें हम बाइंग करेंगे, या इस तरह कोई भी उन्होंने डिले करने की कोशिश की बाइंग में, तो फिर प्यारे भाइयों हो सकता है मार्केट में आपको जंप देखने को ना मिले। ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, और इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट मेरा एनालिसिस कहता है, ठीक है, एक अच्छा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि चाइना आपको पता है रियल जो स्टेट है उससे बदजन हो चुके हैं, यानी उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं। वो अपना ज़्यादातर पैसा जो वो प्यारे भाइयों इधर लाने की कोशिश करें। पिछली वीडियो में मैंने बोला भी था कि $1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो प्यारे भाइयों बदजन हो चुके हैं, वो समझो कि अंदर से डिसहर्ट हो चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो डे बाई डे डाउन जा रही है। हो सकता है एक अच्छे वाला यहाँ पे छक्का लग जाए। और आपने ज़हन में रखना है कि अगर आपने कोई चाइना का कोइन बाय करना है तो न्यू को आप बाय कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वो आपके हो सकता है ज़िंदगी के कुछ ना कुछ जो घाटे हैं नुकसान है वो पूरे करेगा, क्योंकि 2016-17 का जो न्यू कोइन है, जिस बंदे ने 1-2 लाख भी लगाया था, उस कोइन ने प्यारे भाइयों 10 से 12 करोड़ रुपया दिया था। अब सबसे बड़ी जो प्यारे भाइयों बात है, आपको पता है कि USA की जो इकानमी है वो आपको पता है कोलैप्स कर रही है, डे बाय डे डाउन जा रही है, उसका भी मार्केट के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन प्यारे भाइयों वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। तो लिहाजा ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के जो सेंटामेंट्स हैं वो फुल बुलिश है। आपको बेरिश का अभी तक तो मैं समझता हूँ कि दूर तक भी सोचना नहीं चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें ह्यूमर फैला रहे हैं तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात ही है उनको जो है वो हिदायत दे, क्योंकि प्यारे भाइयों मैं डे वन से बोल रहा हूँ कि इस दफ़ा का जो बुल रन है वो यूनिक होगा और आप लोगों का नीचे से लेकर ऊपर तक धुआं निकाल देगा इंशाल्लाह। अब ये ना बोलिएगा कि कल को इसका पटाखा फोसा है, तो आपने बोला था धुआं, तो धुआं निकालेगा वो, चाहे इस साइड से निकाले या इस साइड से निकाले, या पॉजिटिव निकाले या नेगेटिव निकाले। आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। ये जो 4 मैंने अपडेट दी हैं इसके बारे में आपकी राय क्या कहती है, वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आप पैनिक हो के सेलिंग तो नहीं कर रहे, ये भी मेंशन कीजिएगा। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला की ज़ात आप तमाम दोस्तों कर अपना ख़ास फजल व करम अनायत फरमाए, आमीन सुमा।